तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ ली थी, एवरेज भी पढ़ ली थी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी पढ़ ली थी, सब कुछ पढ़ लिया था। डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया था, तभी तो स्पीड और वेलोसिटी पढ़ी, ठीक है। क्या पल्टी पॉइंट? हाँ, पल्टी पॉइंट सीखा था हमने। क्या सीखा था? मतलब अगर हमको डिस्प्लेसमेंट दे दिया और एक्स पूछ लिया तो समझ लो कि सबसे पहले मतलब वी पूछ लिया तो क्या निकालना पड़ेगा? पल्टी पॉइंट निकालना भाई। क्या इतनी बात क्लियर है? इसका मतलब डायरेक्ट आंसर नहीं लगाना कि डिस्टेंस क्या डिस्प्लेसमेंट क्या। अगर पल्टी नहीं हो रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर, पर पल्टी हो गई तो दोनों क्या अलग अलग। अगर दोनों अलग अलग तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी कैसी अलग अलग। तो मतलब दिमाग खनकना चाहिए। क्या इतनी बात क्लियर? पल्टी पॉइंट कैसे देखते हैं? क्या वेलोसिटी जीरो कर दो, क्योंकि 1D मोशन है तो वेलोसिटी जीरो होगी तभी पीछे पल्टी मारेगा। क्लियर? इक्वेशन निकालने के मतलब आंसर निकालेंगे 3। पहले टाइम जीरो पे देखो एक्स कहाँ है, वेलोसिटी नहीं देखो, मुझे कोई फर्क। फिर देखो पल्टी पॉइंट कहाँ है और फिर देखो कितना टाइम में पूछ रहा है। मान लो टाइम 5 पे पूछा, पल्टी बची 3 पे, तो क्या 0 निकालेंगे, 3 निकालेंगे और 5 निकालेंगे, फिगर बना के आंसर निकाल देना। क्या इतनी बात क्लियर? जैसे एग्जांपल एक कराते हैं। आज हमने बेसिकली पढ़ना है एक्सेलरेशन। क्या पढ़ना है? इंस्टेंटेनियस भी और एवरेज भी। क्या इतनी बात क्लियर? एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, फिर कल पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे? क्या आपने 9th में पढ़ी है काइनेमेटिकल इक्वेशन? v = u + at, s = ut + ½ at square, v² = u² + twice s। ये सब थोड़ा बहुत देख के आना कल। क्लियर है? अच्छा कोई बात नहीं, आज की बात करते हैं। एग्जांपल, मान लो मेरे पास x दिया हुआ है, मेरे पास x दिया है 2t - t²। क्या दिया है? क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? मान लो आपके एडिशनल के लिए +4 कितना, ऐसे ही लगा दिया, इसमें कोई खास बात। उसने पूछी, कहानी पूछी आपसे, फाइंड 4 सेकंड पे बताओ भाई इसकी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितने? 4 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बताना है। क्या क्लियर? अच्छा तो हम क्या करेंगे? पल्टी पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। पल्टी पॉइंट क्या? वेलोसिटी निकालो, dx/dt। ये क्या आ जाएगा? t - 2t। अरे हाँ या ना, 4 का तो 0। इसको क्या 0 पुट करेंगे? इसको क्या पुट करेंगे? बेटा ये ठीक लिखा है मैंने। क्लियर? अच्छा कितने पे बज रही है पल्टी बताना? 1 सेकंड पे। कितने पे? क्यों यहाँ 1 पुट करेंगे तो 2 - 0 भी कितना आएगा? अरे हाँ या ना, मतलब टाइम 1 पे हमारा पल्टी पॉइंट है। क्या है हमारा? पर हमको किस पे पूछा है? तो हमको क्या क्या निकालना है? 0 पे, 1 पे और 4 पे। तो टाइम 0 बोल। टाइम 0 पे x कितना है बता? 4। इस बात 0। क्या क्लियर है बात? फिर किस पे निकालना है? पल्टी पॉइंट पे। पल्टी पॉइंट कितना है? 1। x कितना है? 1 2 2 - 1 क्या? 1 1 + 5 कितना? अरे हाँ या ना। फिर देख 2 सेकंड पे हमको कितना पूछा है? 4 सेकंड पे। 2 सेकंड में निकालने की कोई जरूरत है? 4 पे निकाल। x = बेटा यहाँ पे आया 8। ये देखिए कितना आया? ये कितना आया? -16। ये +4। अरे हाँ या ना। 8 और 4 क्या? 12। 12 माइनस कितना आया? अरे हाँ या ना। पक्का? तुझे आया नहीं आया? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिगर बनाना तेरे को आती है, यहाँ बना 0। क्या बना? बट बेसिकली तू ध्यान देख, इस बार टाइम 0 पे x 0 4 है, तो मतलब कहीं यहाँ पे होगा। मैंने बोला x = 4, यहाँ पे टाइम कितना? 0। क्या क्लियर है बात? अच्छा फिर बता पल्टी कहाँ बज रही है? टाइम 1 पे x कितना है? 5। x कितना? मान ले x यहाँ पे। अरे हाँ या ना। टाइम कितना है यहाँ पे? 1। फिर 4 सेकंड पे कहाँ है ये? -4 पे। क्या यहाँ मिलेगा? और टाइम कितना है यहाँ पे? 4 सेकंड। तो इसका पाथ कुछ ऐसा हुआ होगा, यहाँ से चल, यहाँ से 1 से यहाँ से चला यहाँ पे, और क्या यहाँ मिला? बट एक्चुअल में क्या हुआ? हाँ एक्चुअल में ऐसे गया और क्या फिर यहीं से वापस यहाँ तक आया। तो क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकाल सकता है? ये सब नहीं निकलवा रहा हमें। अच्छा सुन ले और चीज सुन, अगर यहाँ पे सुनना ध्यान से, अगर यहाँ पे ये किसका फंक्शन है? इसकी पावर कितनी? मैक्सिमम 2। अगर इसकी पावर 2 है तो इसकी मैक्सिमम पावर 1 आ रही है। डिफरेंशिएट। पर मान ले यहाँ पे पावर 3 होती, कितनी होती? तो यहाँ पे क्या 2 आती? अगर 2 आती तो पल्टी पॉइंट के 2 वैल्यूज आती टाइम की, तो पल्टी 2 बार मारता। कॉन्सेप्ट यही है, पर क्या मैथ्स बढ़ जाती? मैं नहीं करा रहा, पूछता भी नहीं है, बट अगर आ जाए तो कोई बड़ी बात। फील आया ना तेरे को? देखना यहाँ पे अगर क्यूब है, अगर मैं तेरे को x³ दे दूं, क्या दे दूं? t³ दे दूं, तो वेलोसिटी के स्क्वायर में आएगी। अरे हाँ या ना। तो अगर स्क्वायर में आई, जब 0 मारेंगे कुछ वैल्यू होगी +4, तो क्वाड्रेटिक बनाना आती है। तो 2 वैल्यूज निकलेंगी टाइम की। कितनी? नेगेटिव वाली मत लेना, पर क्या 2 वैल्यू अगर पॉजिटिव की आ गई तो क्या 2 बार पलटी मारेगा? तो क्या इसमें क्या
कोई दिक्कत? अरे हाँ या ना, 2 बार पलटी मारेगा तो डिस्टेंस तो काउंट होगा, पर डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्ट देखना है ना हमने, निकाल देना। क्या क्लियर है बात? पक्का? कुछ मुश्किल? मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे क्यूब होगा तो क्वाड्रेटिक बनेगी, तो 2 वैल्यूज आएंगी तो 2 बार पलटी मारेगा, पर कोई बड़ी बात हमारे लिए, मान ले यहाँ पे आया, यहाँ से फिर पलटी मार दी ना यार, कोई बड़ी बात? यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से, और मान ले यहाँ से फिर पलटी मार गया, तो मारने देना, मुझे क्या, मुझे कोई फर्क, मैथ्स बड़ी ना, वो कॉन्सेप्ट थोड़ी बड़ा, कॉन्सेप्ट तो यही है। क्लियर होगी बात? पक्का? अच्छा, अभी तक क्या निकाल रहे थे? एक्स दिया था, वी निकाल रहे थे, ऐसे ही कर रहे थे, डिस्प्लेसमेंट दिया था, वी निकाल रहे थे, ऐसे ही कर रहे थे, डिस्टेंस दिया था, वी निकाल रहे थे, स्पीड निकाल रहे थे। मान ले तेरे को वेलोसिटी दी है, तेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, क्या निकाल सकता है? बिल्कुल निकाल सकता है। मैंने पिछली बार भी बताई थी बात, डिस्प्लेसमेंट से अगर वेलोसिटी निकालनी है तो डिफरेंशिएट करना पड़ता है, पर वेलोसिटी से अगर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। वेरी गुड। क्या क्लियर बात? अच्छा, अब देख, मान ले इक्वेशन, एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं, ठीक है? एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मान ले तेरे को एग्जांपल दी है, वेलोसिटी दी है तेरे को 4 माइनस 2t, कितनी? ठीक है, तुझे पूछा फाइंड डिस्टेंस बताओ। क्या बताओ? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब कब से कब तक बताना है बेटा? जब टाइम 1 से लेके 3 तक है, टाइम 1 सेकंड से 3 सेकंड तक। क्लियर बात? पक्का? अरे हाँ या ना? अच्छा सुन, तो बेटा क्या पलटी पॉइंट डायरेक्ट ढूंढ सकते हैं? वेलोसिटी तो डायरेक्ट दी है ना यार, तो पलटी पॉइंट बता कितने पे होगा? हाँ, टाइम 2 सेकंड डालेंगे तो वेलोसिटी कितनी मिलेगी? 0। मतलब 2 सेकंड्स क्या है हमारा पलटी पॉइंट। क्या क्लियर है बात? पक्का? अच्छा, वेलोसिटी दी है, हमको x निकालना है, तो आपको पता है v को क्या लिख सकते हैं? v को क्या लिख सकते हैं? क्या dx/dt? अरे हाँ या ना? या जाएगा 4 माइनस 2t। इस dt को उठाओ, यहां रख दो। क्या क्लियर बात? इंटीग्रेशन मारो। क्या मारो? अब सुनना, मैं दो मेथड कराऊंगा, दोनों आसान है, 3 मेथड कराऊंगा बेसिकली। कितने? सुनते जाना बेटा। आपको पता है कहां से कहां जाना है? 1 से, मतलब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट? डेफिनेट है, क्योंकि इसमें लिमिट दी है, तो यहां से मारते 1 से लेके, अरे हाँ या ना? पक्का? गारंटी? अच्छा, जब टाइम 1 है, x कितने? बेटा टाइम 1 है तो x कितने? टाइम 1 सेकंड है ना, x कितने? हमको पता, अबे वही तो निकाल लें। तो यहां पे कितना आया? x इज इक्वल टू, बेटा 4 माइनस 2t की क्या करनी है? इंटीग्रेशन। तो इधर आ जाएगा 4 की करेंगे, तो 4 के साथ क्या dt है, तो ये आ जाएगा 4t। क्या आ जाएगा? माइनस 2। इधर क्या आ जाएगा? x की पावर n, n+1 डिवाइड बाय n+1, यानी t²/2। अरे हाँ या ना? यहाँ 1 से लेके 3, ये और ये कट गया। क्या क्लियर? अब x देख, ध्यान सुनना, एक चीज दिखाऊंगा तेरे को। 4t माइनस, अब पुट कर, अपर लिमिट माइनस, इधर आ जाएगा 3 माइनस, इधर क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर, फिर डालेंगे माइनस। अब लोअर लिमिट पुट करनी है, मतलब t की जगह 1 पुट कर, ये आया 4 × 1 माइनस 1 का, क्या इतनी बात क्लियर? तो x की वैल्यू ये 12 माइनस 9, क्या 3? माइनस 4 माइनस 1, क्या 3? तो 3 माइनस 3 कितना आया? 0। मतलब x ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या है ये डिस्टेंस, पर हमको तो डिस्टेंस भी पूछा है ना यार। अच्छा, ये आ गया पहला मेथड, पर इससे डिस्टेंस निकालना थोड़ा टफ है, क्योंकि देखना यार, ये जो इक्वेशन है, ये वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी दी है तो डिस्टेंस थोड़ी आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट निकालेगा ना। बट अगर मैं थोड़ा ग्राफिकली समझाऊं आपको, अच्छा लगेगा। देख, पलटी पॉइंट कितने पे? 2 पे। हम पुराना मेथड आजमाएंगे। मुझे एक बात बताओ, टाइम 0 रख, कितना रख? टाइम 0 रख के x ढूंढेंगे। बेटा अगर तू इसको बिना लिमिट के कर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4t माइनस t²। अरे हाँ या ना? तो ये आ जाएगा 4t माइनस t², तो 4 × 0 माइनस 0 का स्क्वायर, कितना आया? 0। मतलब टाइम 0 पे x कितने है? कोई दिक्कत? टाइम 1 पे देख, क्योंकि 1 से 3 चाहिए ना, तो 1 पे देख x कितना है, यहां आ जाएगा 4 × 1। देख इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है 4 × t माइनस t²। यह आया 4 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कितना आया? 3। टाइम 2 रख, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 × 2, 8 माइनस 4, कितना आया? 4। टाइम 3 रख, 12 माइनस 9, क्या 3? पलटी बजी है, 3 से 4 फिर 3, इसका मतलब पलटी बजी। हमको कहानी रखनी है 1 से लेके 3,
तो मान लें यहाँ टाइम है 1 सेकेंड और यहाँ पे टाइम है, रुकना समझाता हूँ। टाइम जब 1 सेकेंड है तो x कितना है 3, मतलब ये है x इज इक्वल टू 3। क्या क्लियर है बात? जब टाइम हुआ 2 सेकेंड कितना, तो x कितना हुआ 4, मतलब ये 3 से 4 यहां गया। अरे हाँ या ना? फिर इसने 2 सेकेंड पे क्या पलटी मारी, और ये क्या मतलब पहले ये ऐसे गया और फिर इसने पलटी मारी, ये दोबारा आया। इसका मतलब टाइम 1 पे x इज इक्वल टू 3 और टाइम 3 पे भी x इज इक्वल टू 3। अरे हाँ या ना? इसका मतलब अगर तू ध्यान रखे ये 3 4 5 क्या मीटर ही तो है, क्या है ये, मतलब ये हुआ 1 मीटर और ये भी हुआ 1 मीटर। बेटा ये गया 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 क्या 1 मीटर, फिर इसने पलटी मारी फिर 1 मीटर आया। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पर डिस्टेंस 0 है क्या, डिस्टेंस कितना है 2, कितना 2, तुझे आया नहीं आया। इसका मतलब जब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे ना, ये वाली ये देख, यहाँ पे हम कैसे करेंगे, हम करेंगे x इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट डी टी होता है ना, तो हम लिखेंगे 4 माइनस 2t डॉट डी टी और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 माइनस 2t डॉट डी टी। अलग अलग करेंगे, 1 से 2, 2 से 3। क्यों करेंगे ऐसा, क्यों करेंगे, क्योंकि 1 से 2 में डायरेक्शन क्या ये वाली है और 2 से 3 में डायरेक्शन ये वाली है। अब सुन बेटा, ध्यान सुनो, ये तो ठीक है, इसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर है, बट जब ये पीछे आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट अलग हो गई। अरे 0 हो रही है ना, इसका मतलब इसका क्या लगाएंगे मॉड, इसको क्या लगा देंगे, मैं सच बता रहा हूं, आप इसको सॉल्व करना, इसका आंसर आएगा 1, कितना आएगा, और यहाँ पे प्लस, और इसका आंसर आएगा -1, कितना आएगा। अगर मॉड नहीं हटाता तो 1 - 1 कितना होता, 0, बट मॉड लगाया तो 1 - 1 कितना हो जाएगा। क्या तुझे आया, तुझे फील आया, क्या नहीं पता चला। इसका मतलब चेक करना जरूरी है, पलटी निकालो, जहां पे दिया दोनों टाइम पे निकालो, फिर देखो। इवन कि ऐसे में ये करने की जरूरत भी नहीं होती है, आपको फिगर ही समझा देती है सब कुछ। क्या क्लियर है, पक्का चल गया पता। अरे हाँ या ना, मतलब अगर आप डायरेक्ट कर दोगे तो डिस्टेंस नहीं निकाल पाओगे, फिर क्या निकाल पाओगे, डिस्प्लेसमेंट। फिगर से आप दोनों चीजें निकाल सकते हो, इस चीज से भी आप दोनों चीजें निकाल सकते हो, पर याद रखना इससे आपका क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट। अगर पलटी नहीं बज रही है तो ये लगा दो, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे हैं, पर इस केस में बराबर। देख लिया आपने, 1 0 और 1 2। क्या क्लियर बात, पक्का, गारंटी। एक्सेलरेशन स्टार्ट करें, क्या मुश्किल लगा। इसका मतलब अगर तेरे को x दिया तो v निकाल सकता है, v दिया तो x निकाल सकता है, कोई बड़ी बात। अच्छा थोड़ी एक्सेलरेशन की कहानी देखते हैं। एक्सेलरेशन पढ़ने के बाद आपके सारे पैरामीटर्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमने डिस्टेंस पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, स्पीड पढ़ ली, वेलोसिटी पढ़ ली, दोनों तरीके की पढ़ ली। अब एक्सेलरेशन बचा, आपका क्या बचा, हालांकि टाइम को तो पढ़ते ही नहीं है, बोलते हैं ना टाइम 4th डायमेंशन है। 3 डायमेंशन ही सुने हैं ना हमने, 1 2 3 4th डायमेंशन को टाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या टाइम को 4th डायमेंशन बोलते हैं। अच्छा मत पढ़ना है आप, टेंशन मत लो, सुनो मेरी बात। अब पढ़नी है हमने एक्सेलरेशन, क्या पढ़नी है, एक्सेलरेशन। बता सकता है कोई क्या होता है एक्सेलरेशन, जल्दी से, हैं, बिल्कुल 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 सही बात है, वेरी गुड। मतलब एक्सेलरेशन क्या है बेटा, एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी। क्या है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। हाँ टाइम में भी चेंज आना, अरे हाँ या ना, चेंज इन टाइम। यानी ऐसे लिख सकते हैं v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल। क्या इतनी बात क्लियर। ये तो आगे डेफिनेशन, थोड़ा रियलिटी में समझा सकता है मुझे क्या एक्सेलरेशन। कुछ नहीं है यार, हम बोलते हैं ना गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं, अरे हाँ यार जन धन 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 धन, स्कूटी को भी करते हैं जन धन धन। मान ले स्कूटी खड़ी है, स्कूटी तो वेलोसिटी कितनी है, 0। जब तक हम उसको एक्सेलरेशन नहीं करेंगे वेलोसिटी आएगी क्या, नहीं आएगी। तो यहीं पे आप सुनो बात, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसके जो यूनिट्स है, सुन, वेलोसिटी कितनी होती है, मीटर पर सेकंड, टाइम होता है सेकंड, तो इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे हाँ या ना, डायमेंशन फॉर्मूला हो गया LT माइनस, कोई नई बात हमारे लिए। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी है, क्या है बेटा इसकी। अब सुन, बेसिकली डायरेक्शन ना, जब मैं ग्राफ समझाऊंगा ना आपको तब ज्यादा समझ आएगा, पर याद करो पिछली बार जब हमने वेलोसिटी पढ़ी थी, एवरेज वेलोसिटी, तो उसके एक्चुअल में डायरेक्शन हमने कोई बताई नहीं है कहीं पे भी। अरे हाँ या ना, पर आप ऐसा मान सकते हो डायरेक्शन वहीं पे है जहाँ उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज जहाँ हो रहा है ना वहाँ पे उसकी डायरेक्शन, पर स्लोप में अच्छे से पढ़ेंगे। वैसे सेम यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ है, जहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है। किसकी, वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं बोल रहा मैं, किसकी, चेंज इन वेलोसिटी, यानी डेल्टा v की जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन की। क्या क्लियर। यानी जो v फाइनल माइनस v इनिशियल की डायरेक्शन है ना,
दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कोई नई बात? इसका मतलब समझते हैं, देखो फील आएगा एक्सेलरेशन क्या। एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में मीटर पर सेकंड जितना चेंज हो रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन। अरे मीटर पर सेकंड क्या है? वेलोसिटी। एक सेकंड में वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, दैट इज एक्सेलरेशन। क्या तुझे आया, फील किया या नहीं पता चला? एग्जाम्पल, मान ले मैं बोलता हूं कोई स्कूटर है, वो चल रहा है ऐसे, ठीक है, वो चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, कितने? ठीक है भाई, कुछ हुआ, उसने कुछ किया, मुझे नहीं पता, उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड होगी, कितनी? फिर हो गई 9 मीटर पर सेकंड। अरे हाँ या ना? तो बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है। इसका मतलब अगर ध्यान से देख तो एक्सेलरेशन कितना आया? एक्सेलरेशन बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अरे हाँ या ना? अगर मैं 1 सेकंड क्या लूं, 1 सेकंड में 3 से 6 हो गई, फिर 6 से, फिर 9 से, तो इसका मतलब क्या एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आया? मतलब 1 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट इज एक्सेलरेशन। क्या फील आया तुम्हें? पक्का, गारंटी। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन कितना होता है? 0। क्यों? एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? v फाइनल माइनस, मान लो आपकी पहले भी 5 थी और बाद में भी, तो 5 माइनस 5। तुम्हें आया नहीं आया? मतलब अगर एक्सेलरेशन कितनी हो बेटा? 0। कितनी हो? तो वेलोसिटी कैसी होती है? कांस्टेंट। कैसी होती है? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन को क्या कर दो? 0, तो क्या हो जाएगा? v फाइनल इज इक्वल टू v इनिशियल। हुआ नहीं हुआ? अच्छा, मान लो मैं बोलता हूं, अरे वही तो बात है ना, v कांस्टेंट है तो a 0। अरे हाँ या ना? पक्का, गारंटी। अब सुन, एक्सेलरेशन अगर मैं तेरे को रियल लाइफ से बताऊं तो स्कूटी चलाता है तू? कोई तो चलाता है ना स्कूटी। स्टार्टिंग में क्या होता है? वेलोसिटी हमारी 0 होती है, खड़ी है स्कूटी, वेलोसिटी कितनी? वेलोसिटी 0। क्या इतनी बात क्लियर? जब तक हम उसको एक्सेलरेट नहीं करेंगे, जब तक हम उसको, क्या वो चलेगी? इसका मतलब समझना, न्यूटन फर्स्ट लॉ भी यही बताता है, पर चलो उसको बाद में पढ़ेंगे हम। इसका मतलब समझो कि जब तक एक्सेलरेशन नहीं आएगी ना, वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती। अरे फिर एक्सेलरेशन किया तो वेलोसिटी 0 से 5 हुई, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना था? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे हाँ या ना? पक्का। इसका मतलब एक्सेलरेशन के बिना चीजों को हिला नहीं सकते हो क्या? मैं नहीं हिल सकता। एक्सेलरेशन कहां से आता है? फोर्स से। अरे हाँ या ना? तो फोर्स के बिना चीजें कैसे हिलेंगी? न्यूटन फर्स्ट लॉ में यही चीज पढ़नी है, बट अच्छे तरीके से पढ़ेंगे उसमें। पर क्या तुम्हें ये फील आया? पक्का। अच्छा, अब सुन बेटा, एक चीज होती है एक्सेलरेशन, एक चीज होती है डी एक्सेलरेशन। क्या होती है? या आप उसको ऐसे पढ़ा होगा आपने, रिटार्डेशन। अरे हाँ या ना? या ऐसे पढ़ा होगा डी एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव में है, ऐसा नहीं सोचना, फिर क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। अगर आप ऐसे समझोगे ना, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन और ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, फिर क्वेश्चन निकलते। सुनो कैसे समझना, इसको समझना है। इसमें ये है कि जो वेलोसिटी है ना बेटा, जो वेलोसिटी है पार्टिकल की, वो डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? डिक्रीज। इसका ये मतलब है। इसको ऐसे मत समझना कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव और एक्सेलरेशन नेगेटिव, नहीं। रिटार्डेशन का मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। क्या क्लियर? मान लो जब हम रेस दे रहे हैं तो एक्सेलरेशन है, क्या है वो? क्यों? वेलोसिटी बढ़ रही है ना यार, दैट इज वेलोसिटी इंक्रीजिंग। पर जब हम ब्रेक मार रहे हैं, पर वेलोसिटी देखो, पहले केस में वेलोसिटी इंक्रीज हुई, इंक्रीज मतलब क्या? चेंज हुई, तो एक्सेलरेशन आया। इस केस में डिक्रीज हुई, पर क्या चेंज भी हुई? 20 से 10 हो गई, फिर 0 हो गई, पर चेंज तो हुई ना। फिर क्या आया? रिटार्डेशन। क्या आया? ये बात याद रखना, क्या आया? रिटार्डेशन। मतलब ये वेलोसिटी को डिक्रीज करता है और वो वेलोसिटी को, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। पर हमने सीखना कैसे? सुनना सीखना है। मान लो आपकी वेलोसिटी इस तरफ है और ये है 5 मीटर पर सेकंड। कितना? अरे हाँ यार। और मैं बोल देता हूं इसी साइड आपकी एक्सेलरेशन भी है। क्या है? इसी साइड। और एक्सेलरेशन है आपकी, यहां पे लिख रहा हूं मैं, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे हाँ या ना? मतलब 1 सेकंड में कितना बढ़ रहा है? 5। तो अब बता आगे कितना मिलेगा मुझे? वेरी गुड। कितना मिलेगा? 10 मीटर पर सेकंड। फिर आगे? अरे हाँ या ना? सिंपल, समझ आ गया? अब सुन, यही 5 मीटर सेकंड चल रहा है, मेरे को कोई दिक्कत। पर मान ले किसी ने ब्रेक लगाई। क्या लगाई? ब्रेक लगाई। तो अब एक्सेलरेशन इस तरफ है और एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना? तो अगले सेकंड इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 6 होगी। हाँ 1 कम करना, कितनी होगी?
4, तो 6 कैसे होगी? 4 मीटर पर सेकंड, फिर कितनी होगी? 3, फिर कितनी होगी? फिर कितनी होगी? फिर कितनी होगी? फिर कितनी होगी? कैसे माइनस? बेटा फील करना आप, नहीं यही तो बात है ना, यही तो बात है। ब्रेक मारी, एक्सेलरेशन लग रहा है इसको, वेलोसिटी 0, पर एक्सेलरेशन तो फिर भी लग रहा है ना यार, तो घूम के इस साइड नहीं आएगी फिर? अरे हाँ यार ना, तब मैं बोलता हूं पॉजिटिव नेगेटिव इसमें सोचना। सोचना कैसे है? अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, कैसे? तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी, यहां पे देख एक्सेलरेशन भी इधर था और वेलोसिटी भी, तो इंक्रीज हुआ। क्या हुआ? यहां पे क्या था? एक्सेलरेशन इधर था और ये इधर था, तो क्या हुआ? पर सुन, अगर तू मान लेता इसको ये रिटार्डेशन है, तू मान लेता, तो बेटा फील करना, अगर मैं ये भी साइड बनाऊं, ये भी साइड बनाऊं, 5 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बेटा सेम डायरेक्शन है ना, इंक्रीज होगी डिक्रीज? यही तो मैं बता रहा था। मतलब नेक्स्ट क्या बनेगी? क्या 7 मीटर पर सेकंड, फिर क्या 9 मीटर पर सेकंड? तो यही बात है, अपनी कॉपी पे लिखो। कॉपी पे लिखना है कि अगर इफ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज सेम, then the velocity will increase, and if the direction of velocity and acceleration is not same, या opposite है, अगर opposite है तो क्या होगा? फिर डिक्रीज होगा। क्या होगा? आपने प्लस माइनस से खेलना पक्का, नहीं तो आप बोलोगे सर ये क्या? क्लियर है बात? अगर प्लस माइनस से खेलना है ना, वो भी खिला सकता हूं मैं आपको। क्लियर है बात? जैसे सुन, बिठा दो इसको। क्या समझ आया? एक्सेलरेशन समझ आई? चल ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव कोई एक्सेलरेशन नहीं होती, ठीक है, हालांकि हम बना लेते हैं, पर सोच ले। देखो क्वाड्रेंट सिस्टम पड़ता है, यहाँ पे दोनों, यहाँ पे दोनों, यहाँ पे दोनों, यहाँ पे दोनों, ऐसे ही होता है। अरे हाँ या ना? फील कर, अगर मैं बोलता हूँ वेलोसिटी पॉजिटिव है, कैसी है वेलोसिटी? एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन प्लस हो जाएंगे क्या? प्लस हो जाते हैं ये, हाँ, तो वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज। क्लियर? अगर मैं बोलूं वेलोसिटी नेगेटिव है, कैसी है? एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, तब भी वेलोसिटी क्या होगी? अरे है तो सेम डायरेक्शन में ना यार। फील कर, यहां दिखाता हूं, v भी इस तरफ और a भी, तो क्या इंक्रीज होगी? इस केस में देख, इधर इधर v भी इस तरफ, a भी इस तरफ। अरे हाँ यार ना, ये देखना, v भी इस तरफ, ये भी इस तरफ, क्या होगा? इंक्रीज होगी बेटा। अरे ये तो क्वाड्रेंट बनाया है मैंने, ये तो नेगेटिव ही दिखाता है ना तुम्हें। अरे कहने का क्या मतलब है? तुम कंफ्यूज होते हो। कहने का मतलब ये प्लस है और ये नेगेटिव है, बस यही जानना है तुम्हें। अरे हाँ या ना? वो तो ऐसे ही बना दिया था, ये प्लस और ये। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ नेगेटिव वेलोसिटी हो और प्लस एक्सेलरेशन हो, फिर हाँ, अब वेलोसिटी क्या करेगी? क्योंकि देख वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव। तो अगर मैं ये बनाऊँ, ये वाला केस देख, ये वाला केस कैसा है कि वेलोसिटी तो नेगेटिव है, इस साइड जा रही है, बट एक्सेलरेशन क्या इस तरफ जा रही है, तो दोनों का ऑपोजिट है। अच्छा, मान ले अब वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यानी वेलोसिटी इस तरफ है बट एक्सेलरेशन इस तरफ है, तब भी वेलोसिटी कैसी होगी? डिक्रीज होगी। अरे हाँ या ना? या तू ऐसे समझ या तू ऐसे समझ, मुझे कोई फर्क, तूने समझना है बस। क्या क्लियर है बात? पक्का? अरे हाँ या ना? मतलब एक बात याद रखो, एक्सेलरेशन तभी आएगी जब वेलोसिटी में चेंज होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन नहीं आएगी। सत्य बात? क्या क्लियर बात? मतलब कि कहने का मतलब जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर एक्सेलरेशन निकालनी है तो वेलोसिटी का चेंज होना मतलब मस्ट है। क्या क्लियर है बात? चमका कुछ ऐसे पता चला? कुछ पूछना है? कुछ पूछना तो बताओ, क्वेश्चन ही करने हैं इसके बाद। अब ये देखेंगे कि एक्सेलरेशन कैसे कैसे आ सकती है। हमने देखा एक्सेलरेशन को आने के लिए एक कंडीशन है कि वेलोसिटी क्या करे? चेंज करे। अब वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज हो सकती है हम डिस्कस कर लेते हैं। वेलोसिटी एक वेक्टर है, स्केलर है? वेक्टर है, इसका मतलब डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। मान ले वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, वेलोसिटी का मान ले पहले 2 से चल रही है, 5 से चल रही है, तो क्या चेंज आया? तो इसका मतलब क्या आ गई? मान ले तू 5 से जा रहा है सीधे, फिर 5 से ही मुड़ गया, मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हुआ, बट क्या डायरेक्शन चेंज हुई? अगर डायरेक्शन चेंज हुई तो क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया। अरे हाँ यार, मान ले तू कुछ ऐसा हो गया, तेरा मैग्नीट्यूड भी चेंज हो, डायरेक्शन भी, तब भी क्या आ गया? बस 3 केसेस में एक्सेलरेशन आ जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? वही 3 केस डिस्कस करेंगे, आसान है, फिर क्वेश्चन लगाएंगे। पर क्या ये तुम्हें आया? अभी इंस्टेंटेनियस और एवरेज की बात नहीं की है मैंने, अभी सिर्फ एक्सेलरेशन समझा रहा हूं तेरे को, और कैसे कैसे आ सकता है, और तेरे को पता चल गया अब कैसे कैसे आ सकता है। मिटाएं इसको।
अच्छा ये सारी बातें तुमने याद रखनी है, जब हम ग्राफ्स पढ़ेंगे ना, अभी तो बहुत आगे आएंगे वो, बट ये सब बातें तुम्हें आनी चाहिए। और साथ में मोशन इन 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन, इनको अलग नहीं किया जा सकता। हम पढ़ रहे हैं ना 1D अलग 2D अलग, बट ये मिक्स है यार, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो मैं आपको काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा, उसमें पूरा आएगा, मतलब मैं 1D और 2D अलग अलग नहीं पढ़ाऊंगा, एक ही चैप्टर में पढ़ाऊंगा ये, और वेक्टर भी इसी में इंक्लूड है। प्लेलिस्ट तो मैं अलग अलग बनाऊंगा, पर पढ़ाऊंगा मैं साथ में ही, ऐसे नहीं कि थर्ड चैप्टर अलग फोर्थ अलग कर किया ही नहीं जा सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। अब वेक्टर फोर्थ में आता, पर पढ़ाना पहले पड़ता है, तो थोड़ा आया ना दिमाग में, ठीक है कोई बात नहीं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में, कि एक्सेलरेशन कैसे कैसे आ सकता है। एक्सेलरेशन वेज, पहला वे देखो कि क्या हो जाए, चेंज इन मैग्नीट्यूड हो जाए। क्या हो जाए? चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कैसा हो जाए, बिल्कुल चेंज हो जाए, तो एक्सेलरेशन आएगा। बिल्कुल देख लेते हैं, मान ले 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, फिर 15 मीटर पर सेकंड से आया, फिर 20 से गया, तो क्या चेंज हो रहा है? एक्सेलरेशन किसका कितना आया ओवरऑल बोल? क्या तुझे आया बेटा? तेरे को पता चल रहा है नहीं चल रहा है? अगर मैं 20 40 60 लेता, फिर एक्सेलरेशन कितना आता? 20 का आता। क्या क्लियर बात? पक्का? ठीक है, वेरी गुड। अच्छा दूसरा देख, दूसरा होता है बेटा चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। चेंज इन मतलब किसी तरीके से मैग्नीट्यूड तो नहीं, बट क्या हो जाए, वेलोसिटी चेंज हो जाए। क्या हो जाए? आजा देखते हैं उसकी डायरेक्शन। तू ऐसे जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, अरे हाँ या ना, फिर तूने टर्न काटा यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड से, हो सकता है ना, बहुत कम स्पीड है, ऐसा नहीं है कि रोके गाड़ी रोकेंगे फिर मोड़ेंगे, 5 मीटर पर सेकंड बहुत कम होता है। तो चलते चलते तूने टर्न काट दिया भाई, ठीक है, मुझे कोई लेना देना। बेटा फील कर, यहाँ पे क्या मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? 5 का 5 ही रहा, पर क्या डायरेक्शन चेंज हो गई? हाँ। अगर तू इसको ईस्ट वेस्ट में देख, पहले कहाँ जा रहा था? ईस्ट, आप कहाँ जा रहे हैं? नॉर्थ। अरे हाँ या ना, समझ रहे हैं ना, पहले कहाँ जा रहा था, आप कहाँ जा रहे हैं? तो डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज तो क्या वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी चेंज तो क्या आ जाता है? वेलोसिटी में अगर फर्क आ गया तो एक्सेलरेशन की मतलब खनकना चाहिए तुम्हें एक्सेलरेशन। अच्छा बिल्कुल सत्य बात है। अब बात करें एक्सेलरेशन की, अगर बात करें किसकी? एक्सेलरेशन डायरेक्शन बताता हूँ तेरे को, फील आएगा थोड़ा सा। अगर मैं बात करूँ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है बेटा? v फाइनल माइनस v इनिशियल बटे टाइम, यही है ना यार। पर जो डायरेक्शन मिलती है हमको एक्सेलरेशन की, वो कैसे मिलती है? क्या जो डेल्टा v की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन है? डायरेक्शन सेम है ना, मैंने बताया। अब निकालते हैं v फाइनल माइनस v इनिशियल निकालते हैं। बेटा ये क्या था? इनिशियल, और ये क्या था? इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं। आपको पता है जब भी देखना है क्या, टेल से टेल जुड़ी होनी चाहिए, तो टेल से टेल जोड़ो। ये कितना? 5 मीटर पर सेकंड, अरे हाँ या ना, और इसको पहले शिफ्ट कर, तो ये कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकंड। क्या क्लियर बात? अरे हाँ या ना। ये क्या है? v इनिशियल, और ये क्या है? तो इनकी रिजल्टेंट क्या यहां से जाएगा, और वही किसके डायरेक्शन होगी? एक्सेलरेशन की। गलत करके तुम लोग, यहां पे प्लस नहीं है, यहां पे क्या है? इसका मतलब नीचे क्या? सुन लो भाई, कैसे नीचे? किसको कर शिफ्ट करेंगे, इसको या इसको? माइनस में कौन है, इनिशियल या फाइनल? बेटा बेटा फॉर्मूला देख, लिखा है उसके ऊपर इतना बड़ा, तो माइनस में कौन है, फाइनल या इनिशियल? तो बिना देखे क्यों बोल रहे हो, लल्लड़ हो गया? तो इनिशियल को चेंज करेंगे या फाइनल को? तो फिर फाइनल फाइनल क्यों बोल रहे थे? पहले पढ़ा ना a प्लस बी और a माइनस बी, याद है तुम्हें? तो फिर किसको चेंज करते हैं, जो माइनस में है जो प्लस में है? तो माइनस में कौन है? तो इनिशियल को क्या चेंज करेंगे? घुमा दें 180 से? आजा घुमा देते हैं, तू बोलता तो घुमा देते हैं। इसका मतलब क्या ये है अब इनिशियल हमारा कितना? 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या चेंज यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। क्या तुझे आया? यही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। और फील कर, एक्सेलरेशन वहां जहां फोर्स, एक्सेलरेशन वहां जहां, पहले तो यहां जा रहा है, फिर तुझे यहां जाना पड़ रहा है, तो क्या फोर्स ऐसे टेढ़ी लगानी पड़ेगी? अरे तू सीधा जा रहा है, तूने सीधे देख, तू सीधा जा रहा है, नहीं भी समझाऊं कोई दिक्कत नहीं है, सीधा जा रहा है, तुझे सीधा जाना है, तो बेटा तेरे को फोर्स अगर ऐसे टेढ़ी लगे तभी तू इससे जा पाएगा ना, वहीं तो लग रही है एक्सेलरेशन। तुझे आया नहीं आया? इमेजिनेशन भी कर सकते हो आप। क्लियर है ना बात? पक्का? गारंटी? समझ आया? कुछ मुश्किल लगा? चल ठीक है, ठीक है, देख के बोला करो, ऐसे पागलों की तरह मत बोला करो, गुस्सा आता है फिर। तुम देखते नहीं हो, तो लिखा भी है माइनस में इनिशियल, क्या फाइनल? क्लियर है ना? फार्मूला इनिशियल माइनस फाइनल थोड़ी है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, ये 2 केस हो गए। अब करते हैं तीसरा केस। कौन सा? तीसरे केस में क्या हो जाएगा? चेंज इन मैग्नीट्यूड भी हो जाएगा, और बेटा
डायरेक्शन भी हो जाएगा। क्या क्लियर है बात? देख के बोला करो यार, ठीक है? अच्छे बच्चे हो तुम लोग। मुझे एक बात बताओ, मान लो इसी का केस कराता हूं मैं आपको, चेंज इन डायरेक्शन वाला एक और केस कराता हूं। ये चेंज इन डायरेक्शन वाला, ठीक है? मान लो मैं ऐसे गोलू को बनाऊंगा, ये क्या सर्कल, मान लो कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? वेरी गुड। ए मान लो ये पॉइंट, बी ये पॉइंट और ये पॉइंट। अरे हाँ यार, मान लो उसकी वेलोसिटी है तो उसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी है, यहाँ पे है 5 मीटर पर सेकंड, फिर यहाँ पे भी कितनी 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे भी। क्या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है इसका? बट क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है? हाँ डायरेक्शन। इसका मतलब ये जो सर्कुलर मोशन है, कैसा मोशन? सर्कुलर मोशन है। ये कैसा है बेटा? एक एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें एक्सेलरेशन है, आगे जाके पढ़ोगे कौन सी एक्सेलरेशन है कौन सी नहीं, वो मैं अभी बता रहा ही नहीं हूं आपको। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कुछ क्वेश्चन किए थे हमने, वही एक्सेलरेशन है जो सर्कल में घुमाती है, पर बाद में समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट फील कर, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है पर यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज। क्या फील आया तेरे को? पता चला? मान ले डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन वैसे बी फाइनल माइनस, मान ले तेरे को पूछा डी और बी में बता, किस में बता, तो तू क्या करेगा? क्या वी डी माइनस वी बी? अरे हाँ या ना, वी डी ऊपर, अगर मैं यहां पे बनाऊं ये क्या है इतना ऐसे, हाँ इसको क्या बोल सकता हूं? इसको मैं बोल सकता हूं 5j कैप। क्या बोल सकता हूं? प्लस में है ना, ऊपर है जे कैप। बेटा माइनस का माइनस लगाएंगे, ये नीचे, ये वाली क्या है नीचे, क्या है ये नीचे। अब बेटा ये कितना है? 5 ही है, बट किस में है? क्या माइनस जे में है? अरे हाँ है ना, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस, तो वैल्यू कितनी बनी? 10j कैप। अरे हाँ या ना, इसका मतलब यहां पे अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऊपर है और मैग्नीट्यूड है 10। क्या क्लियर है बात? पक्का ऐसे निकाला जाता है। कोई शक? कुछ पूछना है? अरे हाँ या ना, पूछना है कुछ? अच्छा एक बात बताओ, हम वी बी की जगह माइनस ले रहे थे ना, यहां तो हमने उसको उल्टा किया ही नहीं। हाँ क्योंकि हमने माइनस जे लिया, अगर माइनस जे नहीं लेते तो फिर करना पड़ता, क्योंकि देखना तू ऊपर कर ले तब जे प्लस जे सीधे कितना होगा? 10j, तब भी वही आंसर है। क्लियर है? ये कंफ्यूजन रहता है। अच्छा अब ये वाला केस देख, चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, गोल घुमा, वही पॉइंट ले, ए बी सी, और ये ए ये बी ये सी। बेटा ये कितना? मान ले 5 मीटर पर सेकंड, कितना? मान ले ये कितना? 10 मीटर पर सेकंड, मान ले ये कितना? 15 मीटर पर, और ये कितना? 20 मीटर पर। क्या डायरेक्शन भी चेंज हो रही है? क्या मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है? एक्सेलरेशन आ गया। क्या क्लियर हो गई बात? पक्का? अब तो निकाल सकता है अगर मैं बी और डी के पूछूं, बी डी कितना? 20 ऊपर, ये कितना? 10 नीचे, तो ऊपर एक्चुअल में कितना आया? 30 जे की तरफ, क्योंकि दिस माइनस दिस, तो माइनस इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो 10 प्लस 20 कितना हो गया? 30, पर कहां? ऊपर की तरफ। अरे हाँ या ना, तुझे आया? पक्का? ये मैग्नीट्यूड है, पर डिवाइड बाय टाइम भी करेंगे, ठीक है ना? मान ले 1 सेकंड के लिए कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गई बात? पक्का? हाँ या ना, समझ आया? क्वेश्चन करने वाले हैं अब हम एवरेज और इंस्टेंटेनियस के बाद। फील आ गया? हमने देख लिया कि 3 प्रकार से चेंज हो सकती है बेसिकली, या तो मैग्नीट्यूड, या तो डायरेक्शन, या तो बोथ। मतलब वेलोसिटी के साथ अगर खेल हो रहा है तो एक्सेलरेशन तो हो गई, अगर वेलोसिटी 0, अगर वेलोसिटी, तो फिर एक्सेलरेशन का क्या होगा? ध्यान से सुनो, वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? मैं वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से, मेरा क्वेश्चन सुनो बेटा। मैं बोल रहा हूं अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तब तो एक्सेलरेशन 0 है, फिर कोई लेना देना, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब v फाइनल v इनिशियल सेम हो गए तो एक्सेलरेशन 0 आ गया। इसका उल्टा मैं बोल रहा हूं, अगर वेलोसिटी 0 है तो क्या एक्सेलरेशन होगा? किसने बोला? हो भी सकता है और नहीं भी, आगे सीखेंगे। कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं, बच्चों का ख्याल में आएगा, घर जाके क्वेश्चन निकालोगे, यार वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन कितना? 0, पर वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन कितना? आ सकता है ना यार। यहां पे देख, इसकी वेलोसिटी पर एक्सेलरेशन क्या? mg नहीं लग रहा है इसको लगातार, g क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो है, लग रही है नहीं लग रही है? पर अभी वेलोसिटी कितनी? पर एक्सेलरेशन फिर भी है इसको। अरे हाँ या ना, सीखेंगे बाद में, सिर्फ कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं कि हाँ ऐसा भी हमने पढ़ना है, पर बाद में। कब पढ़ना है? बाद में। न्यूटन के लॉ तो सीखें थोड़े बहुत हम पहले, क्लियर है बात? वो सब भी पढ़ना है पर बाद में, फिलहाल इतना। अच्छा एक और कंफ्यूजन, अभी तक हम जितना भी केस ले रहे हैं सब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, 5 5 5,
अरे यूनिफॉर्म से चेंज हो रही है ना, क्या नॉन यूनिफॉर्म नहीं हो सकता? हाँ भाई वो भी हो सकता है, बट अभी पढ़ना, जब पढ़ना मैं पढ़ाऊंगा। क्या क्लियर है बात? पक्का? अरे हाँ या ना? चल ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। मन में कुछ भी डाउट हो तो मन में रखना, बोलना है वो, क्या करना है, क्योंकि मैं अंतर्यामी, मुझे बोलोगे तो समझ रहे हो, बोलोगे तभी समझ आएगा ना। ठीक है, बात करते हैं एक्सेलरेशन की, बहुत बार बात कर ली बेटा। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम। अरे हाँ या ना? पर डेल्टा वी बाई डेल टी, यानी इसको बोलेंगे हम एवरेज एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे? अरे हाँ या ना? अब डेल्टा टी को जीरो कर दे तू, टेंडिंग्स टू जीरो, तो ये क्या बन जाएगा? डी टी। तो ये क्या बन जाएगा? ए इज इक्वल टू डी वी बाय, कोई शक की बात? इसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस। क्या बोलेंगे? अरे हाँ या ना? पक्का? गारंटी? समझ आ गया? ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेलोसिटी और टाइम का, अगर वेलोसिटी और टाइम को डिवाइड करें, जैसे डिफरेंशिएट करें, तो एक्सेलरेशन मिलती है। क्या मिलती है? और अगर हम ग्राफ बनाए v वर्सेस t का, तब भी एक्सेलरेशन आएगा। अरे डिफरेंशिएशन है ना? अरे हाँ या ना? पक्का? याद है ना? स्लोप, 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 dy बाई डी एक्स, स्लोप ही तो है dv बाई डी टी। तो स्लोप क्या मिल रही है? एक्सेलरेशन। क्या मिल रही है? अगर वैसे ही मैं x वर्सेस t की बनाऊं तो वेलोसिटी मिलेगी। अरे वेलोसिटी क्या होती है? dx बाई dt। ये सब पढ़ना था, बता रहा हूँ। क्लियर है बात? और स्लोप क्या tan थीटा से ही मिलती है? और थीटा कैसे मेजर करते हैं? x एक्सिस से। क्या? हाँ एंटी, वेरी गुड, पढ़ा करो ना, मजा आता है फिर। ठीक है, ये क्लियर है? अच्छा, बट एक्सेलरेशन यहाँ पे सीमित नहीं है। देख, अगर मैं बात करूं, इस v को मैं चेंज कर सकता हूं यार। v को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? v को dx बाई डी टी। अरे बोलना है यार? अरे हाँ या ना? बोल सकते हैं ना? v क्या है बेटा? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? dx बाई डी टी। तो अगर ध्यान से देख, एक और फॉर्मूला निकल गया, ये बन गया dx स्क्वायर डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर, d स्क्वायर x। अरे हाँ या ना? कहने का मतलब है, अगर आप डबल डिफरेंशिएट करो, किए ना क्वेश्चन, अगर डिस्प्लेसमेंट को आप डबल डिफरेंशिएट करो तो क्या आता है? एक्सेलरेशन। वहीं उल्टा एक्सेल, समझ आया? अगर एक्सेलरेशन को क्या करो? डबल इंटीग्रेट। क्या करो? तो क्या मिलेगा? फिर से सुनो, अगर x को एक बार डिफरेंशिएट करें तो मिलेगी वेलोसिटी, दो बार करेंगे तो मिलेगा एक्सेलरेशन। को एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी, दो बार तो डिस्प्लेसमेंट। ये हमने करना है आज क्वेश्चन लास्ट में। क्या क्लियर है बात? पक्का समझ आया? मुझे याद दिलाना, ये क्वेश्चन करके जाएंगे, ठीक है? अच्छा, हमको फॉर्मूला एक ये वाला मिल गया, एक ये वाला मिल गया, एक और फॉर्मूला है। हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय, लिख सकते हैं ना यार, कोई बड़ी बात थोड़ी। एक काम कर, मल्टीप्लाई कर दे dx से और यहाँ पे भी कर दे dx। अरे कर सकते हैं ना यार, कोई बुराई थोड़ी है बेटा। dx बाई dt किसके बराबर होता है? क्या v के बराबर? किसके बराबर? तो एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला आ गया, वो आ गया v dv बाय dx। अरे याद रहेगा तुझे, बोलना। इसका मतलब एक्सेलरेशन में जो फॉर्मूला मैं यहाँ साइड पे लिख देता हूँ, एक ये है इज इक्वल टू dv बाई dt, ये भी है, और इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स बटे डी टी स्क्वायर, ये भी है। क्या ये तीनों याद रहेंगे? अब सुन ले काम कैसे आएंगे। मान ले तेरे को वेलोसिटी x का फंक्शन है, किसका? वेलोसिटी फंक्शन दिया x का, एक्सेलरेशन निकालनी है, तो ये फॉर्मूला काम आएगा। अगर मान ले वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, किसका? तो एक्सेलरेशन निकालनी है, तो ये काम आएगा। और मान ले डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन दिया और क्या निकालनी है? एक्सेलरेशन, तो कौन सा काम आएगा? तुम्हें आ गया? पक्का रटने नहीं है, तुम्हें फील आएगा कौन सा लगाना। ऐसे नहीं लर्न करने लग जाना है, नहीं लर्न नहीं करना, तुम्हें खुद याद हो जाएंगे। क्या क्लियर है बात? पक्का? क्वेश्चन करने हैं इसके बाद 4-5 ही कराऊंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा। कॉन्सेप्ट देख, फिजिक्स ना ज़्यादा क्वेश्चन करने से नहीं आती है, कॉन्सेप्ट सीखने से आती है। क्वेश्चन बहुत है, 10,000 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, हाँ सेम चैप्टर के भाई, ज़्यादा ही मिल जाएंगे। पागल थोड़ी है इतने क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे ना। क्या क्लियर बात? पक्का? बोलना। करें आगे, क्वेश्चन करें। तीनों फॉर्मूले याद रहेंगे। dv बाई dt आप जानते हो, डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी एक्स डी टी स्क्वायर, और एक v db बाई डी एक्स, v db बाई डी। क्लियर बात? पक्का? इसका मतलब अगर x दी है, क्या दिया है? एक्सेलरेशन निकालना है, तो क्या दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? करेंगे अभी, बता दें। पक्का? इंस्टेंटेनियस एवरेज समझ आ गया? चल देख, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहली क्वेश्चन शुरुआत। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख, तेरे को x दी है 2t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2। क्या क्लियर? क्वेश्चन पूछा फाइंड
फाइंड एक्सेलरेशन, क्या पूछा? एक्सेलरेशन। क्लियर? ठीक है, किसी टाइम पे भी पूछ सकता है। मान लो उसने बोला फाइंड एक्सेलरेशन टाइम इज इक्वल 2 सेकंड, 2 सेकंड पे क्या बताओ? क्लियर? पर यार एक्सेलरेशन के लिए क्या वेलोसिटी चाहिए? एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए? तो वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। v क्या होता है बेटा? dx बाय dt इज इक्वल टू वेलोसिटी बता 3 2 जा क्या 6t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 4। अरे हाँ या ना, ये आ गई वेलोसिटी। क्या आ गई? क्लियर? इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। v बन गया, अब क्या a निकालना है? a क्या हो जाएगा? dv बाय dt। इसका कर ये कितना आ जाएगा? 12t प्लस 8। क्या तुझे आया? पक्का? क्या मुश्किल लगा? अब एक्सेलरेशन कितना टाइम पीरियड में पूछिए तो पुट कर लेना यार। क्या 24 प्लस 8 कितना? 32 आंसर आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या क्लियर होगी बात? पक्का? क्या तुझे मुश्किल लगा? मान ले सेम क्वेश्चन में बोल देता फाइंड वेलोसिटी, क्या नहीं पूछते फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी इज 0। ऐसा टाइम बताओ जब वेलोसिटी कितनी है, तो क्या आप इसको 0 पुट कर लेते? क्वाड्रेटिक बनी है तो टाइम की वैल्यू आ जाती, खत्म क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन के बड़े सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अरे हाँ या ना, पक्का? तुझे आया? अगला करें, बोलना। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख। मान ले उसने बोला v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या बोला? फाइंड एक्सेलरेशन, क्या? फाइंड एक्सेलरेशन। अच्छा एक और देखें, फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन x इज इक्वल टू 5 मीटर। क्लियर बात? अच्छा देख, अब तू क्या निकालनी है? एक्सेलरेशन। तो तू क्या करेगा? एक्सेलरेशन पता v और x का रिलेशन है तो dv बाई dt लगा सकते हैं क्या? तो क्या लगाएंगे? a इज इक्वल टू v dv बाय dx, क्योंकि v और x कर फील आया, ऐसे लगाना है। अच्छा v की वैल्यू कितनी है? x स्क्वायर, तो पुट करेंगे हम यहाँ पे आ जाएगा x a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स स्क्वायर बाय dx। अरे हाँ ना, x स्क्वायर क्या? x की पावर n, nx n क्या 2x, कितना बना? तो यहाँ पे बचा x स्क्वायर डॉट 2x। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2x क्यूब। अब x की वैल्यू कितनी दी है? 5, पुट कर देना। अरे 5 का क्यूब क्या? 125, 125 इंटू 2 250। अरे क्या क्लियर है बात? बोलना यार। मान ले x 1 मीटर दिया होता तो क्या 2 आंसर आता? 2 दिया होता तो 8 2 16 आता। 3 दिया होता तो 81 इंटू 2 नहीं 27 इंटू 2 54 आता। क्या क्लियर है बात? कर सकता है? क्या मुश्किल लगा तुझे? आगे देख। मान ले उसने क्वेश्चन दिया तेरे को, एक्सेलरेशन दे दिया v की पावर -2 कितना? क्लियर? और उसने एक चीज दी है कि जब टाइम 0 है, ध्यान सुनना, क्या? तो x 0 है, कितना? बट इनिशियल वेलोसिटी है वो है 2 मीटर पर सेकंड, कितनी? टाइम 0 पे x तो 0 है बट इनिशियल वेलोसिटी देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ए वी फाइंड टाइम 0 पे x 0 ये 2 मीटर पर सेकंड। अच्छा फोन पता नहीं कौन कर रहा है। अच्छा फाइंड बताओ, वेलोसिटी बताओ, क्या बताओ? क्या बताओ? कोई दिक्कत नहीं। देख इसको क्या लिख सकता हूँ? dv बाय dt। अच्छा वेलोसिटी कहाँ बताओ यार? फाइंड, अच्छा रुकना यार, ये देख dv बाय dt इज इक्वल टू क्या? v की पावर -2। अरे हाँ ना, तो dv इज इक्वल टू फाइंड टाइम, तो v की पावर -2 डॉट dt। क्या कोई शक की बात? अरे हाँ या ना? अच्छा फाइंड v t कुछ भी पूछ सकता है वो, ठीक है। अच्छा ये -2 है, यहाँ जाएगा तो क्या v की पावर 2 बन जाएगा? बोला ना यार। अब देख इंटीग्रेशन मार दोनों साइड, क्या मार? टाइम निकाल, v निकाल, दोनों चीजें निकलेंगी, ध्यान सुनो बेटा। जब टाइम 0 है तो x कितना है? 0, बट u 0, u कितना है? 2। फील आया? जब ये टाइम t हुआ तो वेलोसिटी v हुई। क्या इतनी बात क्लियर? अब देख x की पावर n, क्या v की पावर 3/3 आएगा? तो v की पावर 3/3, यहाँ क्या आ जाएगा? 2 और ये आ जाएगा v और यहाँ तो सीधे आ जाएगा t, क्योंकि t - 0 = t। अब अपर लिमिट माइनस, बेटा अपर लिमिट तो सेम आएगी, माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या 2 का क्यूब क्या 8,
तो ये वैल्यू कितने आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, ध्यान से देखना, v का क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू, यहाँ क्या 3 बचा और 3 को यहाँ लिया तो ये कितना आ गया 3t, कितना आ गया, मान ले तुझे v निकालना है, t निकालना है, क्या निकालना है, तो t की वैल्यू कितनी आ गई v3/3, ये t आ गया। अरे हाँ या ना, बोलना। अच्छा मान ले तुझे ये नहीं निकालना, तुझे v निकालना है, क्या निकालना है, तो यहाँ निकाल दे 3, यह आ जाएगा v क्यूब इज इक्वल टू 3t प्लस 8 और यह आ जाएगा v इज इक्वल टू 3t प्लस 8 की पावर 1/3। तो ये आ गई वेलोसिटी। क्या तुझे आया पक्का, गारंटी, या नहीं पता चला, पता चला या नहीं पता चला, इतना मिटाऊं। आप देख, क्या हम v और किसी फॉर्म में निकाल सकते हैं, x की फॉर्म में निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, कैसे, क्या a इज इक्वल टू वी की पावर -2 दी है तो फॉर्मूला लगा v dv/dx इज इक्वल टू वी की पावर 2 -2, तो यहाँ पे क्या v3 हो जाएगा डॉट dv इज इक्वल टू क्या dx, तो इंटीग्रेशन मार दे दोनों साइड। अब उधर से पढ़, जब x 0 है तो v0 2 है, जब ये x है तो ये कितना है v। अगर तू ध्यान से देख, ये कितना आ जाएगा, आ जाएगा v की पावर 4/4, 2 से लेके v, ये कितना आ जाएगा x, ये आ जाएगा v की पावर 4/4 माइनस 2 की पावर 4 क्या 16 इज इक्वल टू x। अरे बोलना, तो v की पावर 4 इज इक्वल टू 4x प्लस 16, तो v इज इक्वल टू 4x प्लस 16 की पावर 1/4। अरे हाँ या ना, तो v एज ए देख, फाइंड v एज ए फंक्शन ऑफ t, फाइंड v एज ए फंक्शन ऑफ x, दोनों निकाले और दोनों अलग अलग आए और आने भी चाहिए था। अरे क्या क्लियर है बात, पक्का। वो v और t में निकाला और ये किस में निकाला, v और x में, v और, क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल लगा क्या, बोलना, बता दे मुश्किल लगा तो कुछ। क्लियर होगी बात। मैंने सिर्फ आपको ये इसलिए क्वेश्चन कराया कि जरूरी नहीं है टाइम 0 हो तो x भी 0, मान ले x 0 नहीं देता ना यार, मान ले उसने बोलता टाइम 0 पे x 4 मीटर है, कितना, तो यहां क्या 4 डालता, क्या डालता, 4 डालता। क्या क्लियर है बात, पक्का, क्योंकि जब x 4 है तो u 2 है, या नहीं आया, बस इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या क्लियर, पक्का, कुछ पूछना है। मान ले टाइम 0 देता, u 0 देता, तो यहाँ पे क्या 0 आता, फिर यहाँ पे भी 0 आता, फिर भी क्वेश्चन हो सकता था। मैं तुझे सिर्फ ये खेल रहा हूँ कि a से v, v से x, v से t, v से x, कुछ भी निकालना हो तो निकाल सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो। मान ले तेरे को एक्सेलेरेशन दी है, क्या दिया है, एक्सेलेरेशन दी है तेरे को t माइनस t² माइनस 2t। अरे हाँ या ना, तेरे को दे दी भाई एक्सेलेरेशन, तुझे निकालना है फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड एक्स निकाल भाई, क्या निकाल। अभी मैं कोई तेरे को वो नहीं दे रहा, कहाँ से कहाँ तक नहीं दे रहा, ठीक है, वो तेरे को पता चल गया कि डेफिनेट है, वो मैं बाद में समझा दूंगा, पर तुझे एक्स निकाल। तुझे पता है यार एक्स से ए जाओ तो डिफरेंशिएट, पर ए से एक्स को क्या करना पड़ेगा, पर डायरेक्ट तो नहीं कर सकते ना, पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो तेरे को पता है बेटा इसको क्या लिखते हैं, dv/dt इज इक्वल टू t² माइनस 2t। तो क्या इस dt को उठा के यहाँ लिख दूं, तो अब इंटीग्रेशन लगा, क्या लगा, वेलोसिटी आ गई, तो ये कितनी आई t³ माइनस 2t²/2, तो 2 से 2, तो वेलोसिटी आ गई हमारे पास t³ माइनस t²। कोई शक की बात, पर हमको क्या चाहिए, कौन बेटा, ये बेटा लल्लड़ है क्या, एक बार इसके साथ किया, इसके बाद किया, dt कहाँ गया, 1 थोड़ी, अगर 1 होता फिर आता t, 1 तो है ही नहीं ना। अरे पता चला ना। अच्छा अब निकालना है x, क्या निकालना है, पर तेरे को पता है v किसके बराबर होता है, dx/dt इज इक्वल टू t³ माइनस t²। तो dx इज इक्वल टू, इस dt को यहाँ लिया, इंटीग्रेट मार यहाँ भी और दोनों साइड इंटीग्रेट मार, यहाँ बचा x इज इक्वल टू, ये 1/3 बाहर आ गया, t की पावर 4/4 माइनस t की पावर क्यूब, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, t की पावर 4/12 माइनस t की पावर 3/3। अब जो एलसीएम लेना तो 3 2 12 एलसीएम आ जाएगा, इधर 4 इधर 4। अरे हाँ या ना, आंसर आ गया। अब मैं देखो टाइम दे सकता हूँ कहाँ से कहाँ तक, अरे दे सकता हूँ, तो क्या करना है, अपर लिमिट माइनस और एक्स्ट्रा कुछ भी आया तुझे फील, पता चला। मान ले बोल देता फाइंड डिस्प्लेसमेंट,
टाइम दे देता तेरे को 4 से 5, 5 से 6, कुछ भी दे सकता था। अरे हाँ या ना, तो पुट्टी करनी थी ना वैल्यू, पर बेसिक निकालना तो आया ना तेरे को, ये नहीं पता चला? बोलना यार, पक्का? एक क्वेश्चन और दूं, बोलना। आसान है, कुछ मुश्किल? अब सारा पैरामीटर पढ़ेंगे तो कल इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे, पढ़ के आना काइनेमेटिकल इक्वेशन, ठीक है? एक क्वेश्चन ले ले, होमवर्क ले ले घर के लिए। ठीक है, फाइंड एक्स निकाल सकता है? बोलना। फाइंड एक्सेलरेशन निकाल सकता है? कैसे? ये निकाल के दिखाना मुझे। अबे v है, t दिया है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे एक्सेलरेशन का? dv बाय dt। तो सीधे डिफरेंशिएट करना है इसको, क्या आंसर आएगा? टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा? खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या इतना सोच रहे थे? क्या कॉपियों में क्या देख रहे थे? बेटा v और t का फंक्शन है तो dv बाय dt। अरे हाँ या ना? यहाँ एक्सेलरेशन निकालना है तो पहले क्या निकालेंगे? dx बाय dt, फिर क्या v निकलेगा तो फिर क्या निकालेंगे? dv बाय dt। ये क्या निकल गया? एक्सेलरेशन। यहाँ पे देख a और t का फाइंड x, तो क्या निकालेंगे? पहले v निकालेंगे। क्या निकालेंगे? v कैसे निकालेंगे? क्या इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट dt, यही फॉर्मूला है भाई, हाँ या ना? अच्छा, फिर क्या निकालेंगे? x, तो x का क्या हो जाएगा? v डॉट dt। खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या क्लियर है बात? ये फॉर्मूला कहाँ से आया, समझे? बताया हुआ पहले से, पर नहीं पता चला तो फिर बता देता हूँ। अरे हाँ या ना? बता दूँ? चलिए देख, a इज इक्वल टू डी वी बाय डी टी। तो क्या ये dt यहाँ पे आ गया? इंटीग्रेशन मारेंगे तो ये क्या v बन गया? तो वही तो लिखा है a डॉट dt। क्या क्लियर होगी बात? पक्का? अरे हाँ या ना? जो तुम्हें क्वेश्चन दिए हैं HC वर्मा के, नीट और जेई के, वो क्वेश्चन लगाते जाओ, एनसीईआरटी खुद से सॉल्व करना, वो नहीं कराऊंगा मैं। क्लियर है? पक्का? पक्का? क्वेश्चन करने हैं दिन के, क्वेश्चन नहीं करोगे भूलते जाएगा आपको कि ये हाँ ये क्वेश्चन करने हैं इसके। क्लियर है? कम से कम 10 क्वेश्चन करने हैं। कितने? ज़्यादा करने की जरूरत है, पर 10 क्वेश्चन करने हैं प्रैक्टिस आपने। क्लियर है? आपको पता चलेगा कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गलती नहीं हो रही है। इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे कल, 10वीं बार बता रहा हूँ, तो पढ़ के आना बिना पढ़े। वेरी गुड।